आज की कहानी शुरू होती है एक आदमी से, J.R. कॉल्विन। 1857 का विद्रोह जब अपनी चरम सीमा पर था, हर तरफ सिर्फ डर, हिंसा और अनिश्चितता, खौफ था। उस वक्त आगरा का लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना मानसिक संतुलन खो गया था। कहते हैं स्ट्रेस ने उसे तोड़ दिया। वो मेंटली बहुत परेशान हो गया और कुछ वक्त बाद उसकी मौत हो गई। ब्रिटिश सरकार के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये थी एक वार्निंग। और इसी पागलपन के बाद 1859 में वो जगह बनी जिस जगह का नाम सुनते ही अपने आप एक अजीब सा डर लग जाता है, आगरा ल्यूनाटिक असाइलम। इस जगह का पहला पेशेंट कोई क्रिमिनल नहीं था, कोई किलर नहीं था, वो बस एक औरत थी, अनिका, जो कंटेनमेंट जोन के आसपास भटकती रहती थी। उसे पागल बताया गया और 9 सितंबर 1859 को एडमिट कर दिया गया। उस साल 39 टोटल पेशेंट्स आए, जिनमें से 25 मर गए। इलाज बिल्कुल जीरो। कहते हैं यहाँ पर पेशेंट्स का इलाज नहीं होता था, उन्हें बस कंट्रोल किया जाता था, क्योंकि उस ल्यूनाटिक असाइलम को जेल अधिकारी चला रहे थे, डॉक्टर्स नहीं। उन्हें जंजीरों में बांध कर रखा जाता था, मिट्टी के कमरों में बंद कर दिया जाता था और धीरे धीरे बीमारी जैसे डायरिया और डिससेनिटरी उन्हें खत्म कर देते थे। समय के साथ इसका नाम बदलता गया, ल्यूनाटिक असाइलम से मेंटल हॉस्पिटल, फिर मानसिक आरोग्यशाला, और आज के समय में इसको जाना जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हॉस्पिटल के नाम से। लेकिन नाम बदलने से कहानी नहीं बदल जाती है। 170 एकड़ से भी ज्यादा में फैले हुए इस कैंपस में आज भी वो ब्रिटिश बिल्डिंग्स खड़ी हैं जहाँ पर एक समय में लोगों को इंसान नहीं, बोझ समझा जाता था। और शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि ये जगह कभी शांत नहीं होती। रात के टाइम जब पुराने वार्ड्स के आसपास से गुजरो तो लोगों की चीखें सुनाई पड़ती हैं, ऐसी चीखें जो दर्द से नहीं पर आखिरी उम्मीद से आती हैं। मेंटेनेंस स्टाफ ने रिपोर्ट किया है कि खाली कमरों में से चेन घिसने की आवाजें आती हैं, जैसे अभी भी कोई अंदर बंद हो, जैसे अभी भी कोई उन जंजीरों से निकलने की कोशिश कर रहा हो। एंट्रेंस के पास की एक और कहानी बहुत फेमस है, एक औरत की जो फटे हुए कपड़ों में एंट्रेंस के पास खड़ी रहती है। लोग कहते हैं कि वो पेशेंट अनिका है, इस हॉस्पिटल की पहली पेशेंट जो कभी भी इस हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा पाई। एक और अर्बन लेजेंड है इस हॉस्पिटल के प्रिजन इंस्पेक्टर का। उस वक्त ये हॉस्पिटल नहीं, एक जेल जैसा सिस्टम हुआ करता था। कहते हैं वो बहुत निर्दयी था, पेशेंट्स को मारता था, उन्हें भूखा रखता था, उन्हें बंद कर देता था। फिर एक दिन एक हिंसक घटना के दौरान वो खुद मर गया। जब वो मरा तो उसे यहीं दफना दिया गया बिना किसी नाम के। और लोग आज भी कहते हैं कि कभी कभी उन्हें रात में एक झुक कर चलता हुआ आदमी दिखाई पड़ता है, हाथ में लैंटेन पकड़े हुए, और उस लैंटेन से रोशनी नहीं आती। और फिर 1904 में जब लखनऊ का असाइलम बंद हुआ, तब वहाँ के पेशेंट भी यहीं लाए गए। उनकी कहानियाँ, उनके किस्से, उनका दर्द भी उसी असाइलम के किस्सों में मिल गया। और लोग कहते हैं कि उसके बाद ये डिस्टर्बेंस और इंटेंस हो गई, जैसे दर्द का लेवल डबल हो गया हो। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ लोक कथाएं नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। और शायद इसीलिए असली डर ये नहीं है कि यहाँ पर घोस्ट है, बल्कि ये है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सच था।